बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज मेरा टॉपिक है सैमेट्री ऑपरेशन। सैमेट्री ऑपरेशन एक्चुअली वो ऑपरेशन होता है जब हम किसी पर इसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद वो क्रिस्टल वही शक्ल इख्तियार करता है जो पहले दिखाई देता सैमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये डब्बा है, जब हम इसको 180 पर रोटेट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। इट मीन जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया वो क्या सैमेट्री ऑपरेशन है। हम इसको सैमेट्री ऑपरेशन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ गया जब हमने इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो सैमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जब हम इसको किसी क्रिस्टल पर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद अगर क्रिस्टल वही शक्ल इख्तियार करता है जिस तरह इसका पहला शक्ल था सैमेट्री ऑपरेशन की अप्लाई करने से पहले, तो सैमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ। सिंपल जो सैमेट्री ऑपरेशन है वो हम जनरली चार लेते हैं। एक को हम ट्रांसलेशन सैमेट्री कहते हैं, सैमेट्री ऑपरेशन। दूसरा जो है इसको हम रोटेशन सैमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। जो तीसरा है इसको हम रिफ्लेक्शन सैमेट्री ऑपरेशन। चौथा इन्वर्जन। जो पहला ट्रांसलेशन सैमेट्री है इसको हम लेटिस सैमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। इसको हम सिर्फ लेटिस पॉइंट पर अप्लाई करता है, लेटिस पॉइंट पर। जो अगले थर्ड तीन है सैमेट्री ऑपरेशन, इसको हम पॉइंट सैमेट्री कहते हैं। इसको हम अराउंड अ पॉइंट इसकी सैमेट्री मालूम करते हैं। तो हम वन बाय वन को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहले नंबर पर है ट्रांसलेशन सैमेट्री। ट्रांसलेशन सैमेट्री को हम लेटिस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। हम एक ट्रांसलेशन वेक्टर लेता है टी, और इसके रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट है एग्जाम्पल, हमने एक पॉइंट लिया लेटिस पॉइंट, इसको हम आर नाम देते हैं। जब हम इस पर ट्रांसलेशन सैमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ एक अनदर पॉइंट वो देता है। सैमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से के बाद वो हम एक और अनदर पॉइंट देता है, इसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट जो हमारे साथ लेटिस ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें हासिल हो गया, लेटिस सैमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने से हमें जो अनदर लेटिस पॉइंट हासिल हो गया, इसका जो सराउंडिंग है और इसका जो सराउंडिंग है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसलेशन सैमेट्री ऑपरेशन, तो इट मीन्स जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया ट्रांसलेशन ऑपरेशन, इसको हम ट्रांसलेशन सैमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर एक लेटिस पॉइंट हमने लिया जो इसको हमने आर का नाम दिया। जब हम इस पर ट्रांसलेशन सैमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ एक अनदर पॉइंट आर डैश लेटिस पॉइंट हासिल हो जाएगी। जो इस पॉइंट का सराउंडिंग है और इसका पॉइंट का सराउंडिंग हो वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो इस पर जब हम
ट्रांसलेशन साइमेट्री को अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ एक अनदर पॉइंट हासिल हो जाएगी आर डैश, जिसका सराउंडिंग और जो प्रीवियस लेटेस्ट पॉइंट है इसका सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम आ जाए। तो इस साइमेट्री ऑपरेशन को हम ट्रांसलेशन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद जो अनदर साइमेट्री ऑपरेशन है इसको हम रोटेशन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। इसको जब हम किसी बॉडी को रोटेट करेंगे तो रोटेशन के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है कई बार एक कंप्लीट चक्र लगाने में। तो एक कंप्लीट चक्र लगाने में अगर क्रिस्टल एक बार को रिपीट करेंगे, किसी क्रिस्टल को रोटेशन में अगर वो अपने आप को एक बार रिपीट करे तो इसको हम 1/4 साइमेट्री कहते हैं। अगर कोई क्रिस्टल रोटेशन करने में एक 360 डिग्री मुकम्मल करने में अपने आप को 2 बार रिपीट करे तो इसको हम 2/4 साइमेट्री कहते हैं। अगर कोई क्रिस्टल एक चक्कर को मुकम्मल करने में अपने आप को 3 बार रिपीट करे तो इसको हम 3/4 रोटेशन साइमेट्री कहते हैं। इस तरह अगर वो 4 बार तो इसको 4/4 साइमेट्री कहते हैं। अगर वो 6 बार रिपीट करें अपने आप को एक चक्कर मुकम्मल करने में तो इसको हम 6/4 साइमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये डब्बा लेते हैं, तो अगर हम इसको 180 पर रोटेट करें अबाउट दिस एक्सिस तो हमारे साथ 180 पर एक बार रिपीट हो गया। तो फिर हम इसको 180 पर फिर रिपीट करेंगे, मतलब रोटेट करेंगे तो फिर वो वही शक्ल इख्तियार किया इसने। तो इट मीन्स इसने एक चक्कर मुकम्मल करने में उन्होंने अपने आप को 2 बार रिपीट किया। तो इट मीन्स जो इसका साइमेट्री है वो 2/4 साइमेट्री है, 2/4 साइमेट्री है, 2/4 साइमेट्री। वो साइमेट्री रोटेशन साइमेट्री। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्यूब लेते हैं, ये हम इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको 90 एंगल पर रोटेट करेंगे तो हमारे साथ इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ जाता है। तो इट मीन्स हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो रोटेशनल साइमेट्री ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन को हम जो फोल्ड को मालूम करने के लिए हम एक रिलेशन के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ रिपीटेशन है जो अपने आप को रिपीट करता है 360 डिग्री को मुकम्मल करने में। थीटा हमारे साथ एंगल है जो हम किसी क्रिस्टल को किसी एंगल पर रोटेट करेंगे तो इसमें अगर कोई चेंज नज़र नहीं आ जाएगी तो वही एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूब को 360 मतलब 90 पर रोटेट करेंगे तो हमारे साथ इस ऑपरेशन को जब हमने अप्लाई किया, इसको हमने 360 मतलब 90 पर रोटेट किया तो 90 पर रोटेट करने में इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ गया। तो इट मीन्स कि 90 पर वो अपने आप को रिपीट करते हैं, हर 90 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इसमें जो रिपीटेशन है एक चक्कर को मुकम्मल करने में इसमें कितना आ जाएगी 4 बार वो अपने आप को रिपीट करेंगी। तो इट मीन्स जो इसमें साइमेट्री है वो 4 फोल्ड साइमेट्री है। इस तरह अगर हम एक हेक्सागन लेंगे, हेक्सागन
ठीक है। तो इस जगह को जब हम 60 डिग्री पर अगर हम इसको रोटेट करें तो इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द रोटेशन साइमेट्री ऑपरेशन। तो अपने आप को हर 60 डिग्री पर रोटेट करने में अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर हम इस यहाँ पे जो थीटा 60 लगाएंगे 60 डिग्री, तो हमारे साथ यहाँ पे 6 आ जाएगी। इट मीन्स कि इसकी जो साइमेट्री है रोटेशन साइमेट्री वो 6 फोल्ड साइमेट्री है। 6 फोल्ड साइमेट्री वो हर 60 डिग्री को रोटेट करने के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जब हम इसको 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो इसमें हमें कोई चेंज नजर नहीं आ जाएगी। इट मीन्स कि उसका जो साइमेट्री ऑपरेशन है वो 60 पर है और साइमेट्री ऑपरेशन 60 पर है और एक चक्कर को मुकम्मल करने में 6 बार अपने आप को रिपीट करता है। तो इसका जो साइमेट्री है इसको 6 फोल्ड साइमेट्री कहते हैं। इसके बाद जो अनदर साइमेट्री ऑपरेशन है रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज जब आ जाए किसी लिटिस पॉइंट पर, हम एक प्लेन जब ड्रा करते हैं तो ड्रा करने के बाद अगर वो यूनिट सेल को 2 हाफ में डिवाइड करे वो मिरर इमेज आ जाएगी। जब वो मिरर इमेज आ जाएगी तो इस साइमेट्री ऑपरेशन को रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्यूब लेते हैं, हम एक प्लेन यहाँ पे ड्रा करते हैं या लाइन, हम एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, लाइन के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक्चुअली प्लेन है, इस पॉइंट पर हम ड्रा करते हैं। तो जो प्लेन है वो इस यूनिट सेल को 2 हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर ये यूनिट सेल जो 2 हाफ में डिवाइड हुआ है तो अगर आप मिरर इमेज आ जाए एक दूसरे के, तो इट मीन्स हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया अबाउट दिस पॉइंट, हमने एक प्लेन लिया तो प्लेन लेने के बाद अगर हम इस यूनिट सेल को 2 हाफ में डिवाइड करें और वो आपस में मिरर इमेज आ जाए तो इस साइमेट्री ऑपरेशन को हम रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। साइमेट्री ऑपरेशन फॉर एग्जांपल हम एक व्हील लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें यानी प्लेन ड्रा करें तो इस व्हील को और 2 हाफ में डिवाइड करता है। वो जो व्हील है वो आपस में मिरर इमेज है। जब हम किसी आईने के सामने खड़ा हो जाते हैं तो हमारा चेहरा वहाँ पे इस तरह नजर आता है जिस तरह हमारा चेहरा है। इस तरह जब हम कोई प्लेन को यहाँ पे जब ड्रा करें तो ड्रा करने में अगर इस व्हील को 2 हाफ में डिवाइड करें और वो जो व्हील है वो आपस इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो अगर आपस में मिरर इमेज आ जाए तो इट मीन्स जो साइमेट्री ऑपरेशन हमने अप्लाई किया वो रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन है। वो आपस में मिरर इमेज आया होगा, मिरर इमेज, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इस तरह अगर हम इसको यहाँ पे भी कोई टुकड़ा निकालते हैं तो अगर हम एक अनदर परपेंडिकुलर यहाँ पे जब
ड्रा करें एक अनदर प्लेन, तो ये प्लेन है जो इसको दो हाफ में डिवाइड करता है, आपस में मिरर इमेज होता है, ठीक है। और एक अनदर प्लेन है या लाइन है जो हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और हमारे साथ जो हाफ है उन्होंने जो इस प्लेन को, जो व्हील को डिवाइड कर दिया टू हाफ में, तो आपस में क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो एक इसकी वजह से आ गया मिरर प्लेन और एक इसकी वजह से आ गया, तो इसमें टू मिरर इमेज आ जाता है, एक इस प्लेन की वजह से, एक इस प्लेन की वजह से। लेकिन जब हम इसको 180 पर रोटेट करें, 180 पर रोटेट करें, तो एक जगह यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, तो इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ जाएगी। इट मीन इसकी जो साइमेट्री, रोटेशन साइमेट्री है वो टू फोल्ड साइमेट्री है, और इसमें टू प्लेन मिरर इमेज आ जाता है। तो टू फोल्ड साइमेट्री ड्यू टू रोटेशन आ जाता है, और जो टू मिरर इमेज है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन है। तो रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जब हम किसी क्रिस्टल में एक प्लेन ड्रा करें, तो प्लेन ड्रा करने के बाद अगर वो इस साइमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद, यानी हम एक प्लेन को ड्रा करने के बाद एक यूनिट सेल में या हम किसी अदर मतलब साइमेट्री एलिमेंट्स में अगर हम एक प्लेन ड्रा करें, तो अगर वो साइमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो आपस में मिरर इमेज आ जाए, तो इस साइमेट्री ऑपरेशन को हम रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। ऐसा ऑपरेशन जो हम किसी यूनिट सेल में एक प्लेन ड्रा करें, तो अगर प्लेन ड्रा करने के बाद हमारे साथ वो जो, तो इस रिफ्लेक्शन साइमेट्री को अप्लाई करने के बाद, तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद अगर वो आपस में मिरर इमेज आ जाए, जो हमने एक प्लेन ड्रा किया, तो इस प्लेन ने इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो अगर वो दो हाफ आपस में मिरर इमेज आ जाए, तो इस साइमेट्री ऑपरेशन को हम रिफ्लेक्शन साइमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद जो अनदर ऑपरेशन है इन्वर्जन, हम इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में हम एक लेटिस पॉइंट लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू दिस लेटिस पॉइंट हम एक अनदर पॉइंट लेते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है r, और इस रेफरेंस हम एक रेफरेंस लेते हैं, एक एटम लेटिस पॉइंट हम एक रेफरेंस लेते हैं, तो इस रेफरेंस से हम एक लेटिस पॉइंट लेते हैं जो इसका डिस्टेंस r है। अगर सेम नेगेटिव r पर अगर हमारे साथ सेम लेटिस पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट ऑपरेशन को हम इन्वर्जन पॉइंट ऑपरेशन कहते हैं, इन्वर्जन ऑपरेशन कहते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट हम एक अनदर पॉइंट लेते हैं जिसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट r। अगर हमारे साथ सेम लेटिस पॉइंट मिल जाए इज अ नेगेटिव r, तो इस पॉइंट ऑपरेशन को हम इन्वर्जन पॉइंट ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब, तो क्यूब में हम इस कारण पे एक पॉइंट लेते हैं, इस कारण पे हम एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट ऑपरेशन इन्वर्जन। तो इस पॉइंट पे हमारे साथ एक लेटिस पॉइंट मौजूद है जिसका पोजीशन r है। इस तरह हमारे साथ एक अनदर लेटिस पॉइंट मौजूद है जो इसका पोजीशन r है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। तो इस इन्वर्जन ऑपरेशन को हम, तो इस ऑपरेशन को, पॉइंट ऑपरेशन को हम इन्वर्जन ऑपरेशन कहते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, द साइमेट्री ऑपरेशन। को हमने आज डिस्कस किए 4 साइमेट्री ऑपरेशन है, ट्रांसलेशन साइमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन साइमेट्री ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। And inshallah today I will be discussing about the point group and space group and also some numerical problem. Thank you for watching this video.